सभी साधकों को प्रणाम। जगत जननी और जगत पिता की कृपा से हमने अब तक गुरु गीता महात्म्य और गुरु तत्व चिंतन का भाग 26 तक देखा। इसमें विस्तार से परमपिता परमेश्वर ने ब्रह्म क्या है और उस ब्रह्म को शिष्य कैसे प्राप्त कर सकता है उसका ज्ञान देते हैं। उसके पश्चात अपने द्वारा उपदेशित जो है बातों को, मंत्रों को जो है वेदों का सार बताते हैं और उसकी विवेचना करते हैं और अंततः किस तरह से अलग अलग गुरु होते हैं, उन गुरु का कार्य क्या होता है और जो अंतिम श्रेष्ठ गुरु जो है परम गुरु होता है और उस परम गुरु की क्या गुण विशेषता होती है, कैसे हम उनको पहचान सकते हैं, उसकी विवेचना करते हैं और जो है अंततः परम गुरु की महिमा करते हैं। आइए अब हम आगे भाग 27 में परम देव महादेव और जगत जननी के माध्यम से हमें क्या बताने की चेष्टा करते हैं उसको आत्मसात करते हैं। गुरु गीता महात्म्य भाग 27। सभी को सादर प्रणाम। श्री गुरुं परमानंद वंदे यानंद विग्रह यस्य सन्निधि मात्रेण चिदानंदा यते मनः। नमोस्तु गुरवे तुभ्यं सहजानंद रूपिणे यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसार सज्ञकम्। आनंद मूर्ति परमानंद स्वरूप सर्वश्रेष्ठ आनंद स्वरूप श्री गुरु ऐसे है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिनके समीप जाने पर यह मन, यह चित्त चिदानंदमय, यह चित्त आनंदमय हो जाता है। ऐसे श्री गुरु जिनकी वाणी से अमृत ही झरता रहता है, वह सुधा बरसती रहती है। ऐसा अमृत जो संसार नामक विषाली विष को नष्ट करता है, ऐसे सहज आनंद रूप गुरुदेव मैं आपको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। नाना युक्तोपदेशेन तारिता शिष्य संदतिः नमामि मनसा वाचा गुरुचित्प पदम उच्चतम। अच्युताय नमस्तुभ्यं गुरुवे परमात्मने सर्वतंत्र स्वतंत्राय चिद्यनानंद मूर्तये। अनेक प्रकार के उपयुक्त उपदेश देते हैं यह गुरुदेव। हर शंका का समाधान है उनके पास, हर प्रश्न का उत्तर है उनके पास। इसलिए तो उपयुक्त उपदेश देने वाले गुरुदेव, यह उनके द्वारा यह शिष्य परंपरा को जिसने मुक्त किया है, हर गुरुदेव अपने शिष्य को उपयुक्त, उसके लिए जो उपयुक्त है ऐसा ही उपदेश देते हैं, क्योंकि शिष्य के सभी शंकाओं को, सभी उनके संदेहों को हमारे गुरुदेव जानते हैं। इसीलिए वह उसे वही उपदेश करते हैं, वह जो कि उसके लिए ही उपयुक्त है। उस गुरुदेव के अविनाशी चैतन्य स्वरूप को, ऐसा चैतन्य स्वरूप, ऐसी चेतना को मैं मन से, मेरी वाणी से मैं
नमस्कार करता हूं। अविनाशी परमात्मा समस्त विधि निषेध से स्वतंत्र, सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण अगर गुरुदेव का है वो है स्वतंत्रता। संपूर्ण विधियों के भी परे है, विधियों के निषेध से भी परे स्वतंत्रता। ठोस चैतन्य, जो सघन चैतन्य रूप आनंद की मूर्ति, हे गुरुदेव मैं आपको वंदन करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमोच्युताय गुरुवे विद्या विद्या स्वरूपिणे शिष्य सन्मार्ग पटवे कृपा पीयूष सिंधवे। ओमच्युताय गुरवे शिष्य संसार सेतवे भक्त कार्ये कसिंहाय नमस्ते चित सुखात्मने। विद्या और अविद्या के स्वरूप, विद्या भी है अविद्या भी है, और दोनों भी है, और विद्या और अविद्या के परे भी है ऐसा स्वरूप। और क्या क्या करते हैं गुरुदेव? शिष्यों को सन्मार्ग पर लाते हैं, शिष्यों को सन्मार्ग पर लाने में दक्ष है। वह उनको लेके नहीं आते, वह शिष्यों को वह मार्ग दिखाते हैं कि हे शिष्य कि तुम्हारा मार्ग तो तुम्हें ही चलना पड़ेगा। इसीलिए कहा है कि शिष्यों को सन्मार्ग पर लाने में दक्ष, शिष्यों को स्वावलंबी बनाते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं। कृपा अमृत के सागर, कृपालु है, अमृत की झरनी है, अमृत का निर्झर है गुरुदेव। ऐसे गुरुदेव को नमन है। अविनाशी तत्व है ये गुरुदेव, उस तत्व का कोई विनाश नहीं, नाश नहीं। शिष्यों के लिए संसार सागर के सेतु के समान, जैसे सेतु के ऊपर चलने से एक सागर को भी पार किया जाता है, तो यह संसार भी तो भवसागर है। तो हमारे गुरुदेव यह एक सेतु है, एक पुल है कि जिसके ऊपर से चलने से ये भवसागर को हम पार कर सकते हैं। भक्तों के कार्य करने में सिंह सदृश, भक्तों के जो भी आध्यात्मिक कार्य है, भक्तों के जो भी अड़े हुए कार्य है, जिसमें सत्कर्म और सद्मार्ग ही जिसमें है, ऐसे कार्य ही सद्गुरु करते हैं। अगर हम गुरुदेव से कुकर्म का करने के लिए अगर हम उनका आशीर्वाद चाहते हैं तो वो संभव नहीं हो सकता है। तो भक्तों के कार्य करने में, वह सत्कर्म करने के लिए वह हमें सहायक है। चैतन्य और सुख स्वरूप, वह खुद ही एक चेतना है, चैतन्य स्वरूप है, और भक्तों के साधकों के अंदर भी चैतन्य का प्रवाह करते हैं। सुख स्वरूप, सुख देते हैं, आनंद देते हैं। हे गुरुदेव आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। एवं मुक्त्वा महादेवः पार्वतीं पुनरब्रवीत् इदमेव परम तत्वं शृणु देवी सुखवः। गुरु तत्वमिदं देवी सर्वमुक्तं समासतः रहस्यमिदं अव्यक्तं न वदेद्यस्य कस्यचित्। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ पुनः पार्वती से कहते हैं, देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, हे पार्वती, सुनो, यह सुख को देने वाला यह परम तत्व है, सुनो, मैं आपको बता रहा हूं। हे देवी, संक्षेप में मैंने यह पूर्ण गुरु तत्व आपसे कहा है। यह अत्यंत गुणतम, अत्यंत गुप्त तत्व है।
इसे हर किसी से कहना उचित नहीं है। यह सभी को नहीं कहा जाता है। नमृषा स्यादियं देवी मदुक्तिः सत्यरूपिणी गुरुगीता समं स्तोत्रं नास्ति नास्ति महितले गुरुगीतामिमां देवी भवदुःखविनाशिनीं गुरुदीक्षा विहीनस्य पुरतो न पठेत क्वचित्। हे देवी, मैं तो यह सत्य कह रहा हूं। मैं सदैव सत्य वचन ही कहता हूं। इसीलिए जो भी यह कहा है यह कभी भी झूठ नहीं हो सकता, असत्य नहीं हो सकता। कि गुरु गीता के समान, गुरु गीता के शास्त्र के समान इस संसार में कोई और नहीं है, कोई और श्रेष्ठ शास्त्र नहीं है, वही यह गुरु गीता है। हे देवी, संसार दुख को दूर करने वाली यह गुरु गीता ही तो है। यही गुरु गीता है। यह उस व्यक्ति के सामने, उसके सामने नहीं पढ़ना चाहिए, उसके सामने उसे नहीं कहना चाहिए जिसने गुरु से मंत्र दीक्षा नहीं ली है। अभी यह गुरु से कौन मंत्र दीक्षा लेगा? अपने गुरु से कौन मंत्र दीक्षा लेगा कि जिसका उस गुरु पे, अपने गुरु पे विश्वास है, अपने गुरु से वह श्रद्धा रखता है, अपने गुरु से जो प्रेम करता है वही तो गुरु से मंत्र दीक्षा लेगा। तो उसका तात्पर्य है मंत्र दीक्षा ले आने, जहाँ पे श्रद्धा है, विश्वास, प्रेम है, वही उसी के सामने ही उचित होगा कि यह शास्त्र का, इस गीता का बखान करे, उसी के सामने उसे पढ़ा जाए। रहस्यमत्यंत रहस्यमेतन् न पापिना लभ्यमिदं महेश्वरी अनेक जित पुण्य पाकात् गुरोस्तु तत्त्वं लभते मनुष्यः यस्य प्रसादादहमेव सर्वं मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थ विजानामि सदात्मरूपं तस्याघ्रिपद्म प्रणतो अस्मि नित्यम्। हे महेश्वरी, यह गुरु गीता रहस्यमय, अत्यंत परम रहस्य, इसमें समाया हुआ है। पापी इसे प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात इसका जो मार्ग है सन्मार्ग का है। सन्मार्ग से अगर चलते हैं तभी उस गुरु गीता के तक हम पहुंच पाते हैं। यही उसका अर्थ है। सन्मार्ग, सत्कृत्य, वही तो मार्ग है गुरु गीता के पर्यंत पहुंचने का। अनेक जन्मों में जो उपार्जित पुण्य के फल स्वरूप यह गुरु तत्व को मनुष्य प्राप्त करता है। उस गुरु तत्व को प्राप्त करने के लिए अनेक जन्मों का पुण्य उपार्जित करना पड़ता है मनुष्य को। ऐसे ही अनेक जन्म लेते अनेक जन्मों में सत्कर्म करते करते वह मनुष्य भक्त के रूप में जन्म लेता है, साधक के रूप में जन्म लेता है। फिर वह श्रद्धा प्रस्फुटित हो जाएगी, वह विश्वास प्रस्फुटित हो जाएगा, तब जाके कहा गुरु तत्व की ओर उसका आकर्षण बढ़ने लगता है। जिस गुरु तत्व के अनुग्रह से मैं सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं और यह समस्त संसार कल्पित है, यह मेरी ही कल्पना है, यह समस्त संसार मेरे ही कल्पना से यह समस्त संसार चलायमान है, यह गुरु तत्व ही का ही अनुग्रह है। और इसी गुरु तत्व को मैं सदैव अपनी आत्मा के रूप में जानता हूँ। सिर्फ जानता ही नहीं, मैं इसको
मैं अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करता हूँ, और यह अनुभव देने वाले, अनुभव प्रदान करने वाले गुरुदेव के चरण कमलों में मैं नित्य सदैव प्रणाम करता हूँ। सुत उवाच अज्ञानतिमिरान्धस्य विषयाक्रान्तचेतसः ज्ञानप्रभा प्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभु, प्रसादम कुरु मे प्रभु। अर्थात फिर सुत जी ने कहा, इस पूरे संभाषण से के जो सूत्रधार सुत जी, महर्षि सुत, वो कहते हैं, हे प्रभु, अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी तिमिर दोष से मैं अंध हो गया हूं। मेरा मन इस संसार रूपी अंधकार से, संसार के विषयों से आक्रांत है। मैं फंस गया हूं इस तिमिर में। इसलिए हे गुरुदेव, आप मुझे ज्ञान का प्रकाश दीजिए, और यह ज्ञान का प्रकाश देने के लिए आप मुझ पर कृपा कीजिए। भगवंत, कृपा कीजिए। इति श्री स्कांदोत्तरखंडे सनत कुमार संहिताया उमा महेश्वर संवादे श्री गुरु गीता समाप्तः संपूर्ण। श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में सनत कुमार संहिता में यह उमा महेश्वर संवाद से युक्त श्री गुरु गीता समाप्त हो गई। नमस्कार। ओम तत्सत्। सत्याः सन्तो मम अभीष्ट कामः श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछले श्लोकों में हमने देखा सूत जी की अनुकंपा से, जो जगत पिता और जगत जननी के मार्गदर्शन के साक्षी बने, और भगवान सूत जी की कृपा दृष्टि से ही यह ज्ञान बाहर निकल के हम सब जीवों तक पहुंचा। यह ज्ञान स्कंद पुराण के उत्तरखंड के सनत कुमार संहिता में जगत माता और जगत पिता के संवाद से में जो मार्गदर्शन दिया है, यह मार्गदर्शन हम सबको लाने का जो कार्यभार जो है देव स्वरूप, शिव स्वरूप सुज्जयिनी ने किया है, उस परमपिता परमेश्वर के स्वरूप सुतदेव जी को कोटि कोटि नमन बंदन, नमन बंदन, नमन बंदन, जिसके कारण यह दुर्लभ ज्ञान हम सबको प्राप्त हुआ। हम सबको परमपिता और जगत जननी की कृपा दृष्टि मिली। इसलिए वह भगवान सुत जी स्वयं जगत माता और जगत पिता बन करके हमारे समक्ष आकर के इस ज्ञान का ज्ञान करवाया। यह इसलिए हमारे लिए सबके लिए पूजनीय है, हमारे सबके लिए वह दृष्टा है, जिन्होंने जगत पिता और जगत माता के भाव को, मार्गदर्शन को हम तक पहुंचाया। भगवान सूत जी इसमें कहते हैं कि ये जो गुरु गीता है बड़ा विलक्षण है, बड़ा दुर्लभ है। यह कोई दुर्लभ ही इसे पा सकता है, और इसका बखान स्वयं जगत पिता और जगत माता ने किया है।
और जो है इसमें विस्तार से जगत पिता ने बहुत सारे विश्लेषणा की हैं। इनको जो है मूलतः 4 खंडों में बांटा जा सकता है। पहला, ब्रह्म क्या है। दूसरा, ब्रह्म को पाने के लिए शिष्य कैसे उसे प्राप्त कर सकता है। और तीसरा, जो ज्ञान भगवान ने दिया है वह ज्ञान की महत्ता क्या है। और फिर जो है अलग अलग गुरु को कैसे पहचाना जाए, और उसमें से श्रेष्ठ गुरु जो है परम गुरु सदगुरु, वह स्वयं शिव ही है, शिव ही है, शिव ही है। तो उसको जरा आज समझ लेते हैं हम लोग फिर से। ये जो ब्रह्म है वह ब्रह्म अदृश्य है, अनात्म है, अविकारी है, अनाश्रय है। वो उसका कोई रूप नहीं है। वह व्यापक है, अनंत है, अखंड है, निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है। इसलिए हर जगह वह व्याप्त है, इसलिए उसे विभु भी कहते हैं। और उसका एक नाम ओम भी है। वह परम प्रिय नाम जो है उस शिव चेतना का, गुरु चेतना का, ब्रह्म चेतना का ओम है। यह विवेचना जो है भगवान स्वयं करते हैं और आगे बताते हुए कहते हैं, यह जो जगत है माया से छिन्न भिन्न है। और जो है माया से छिन्न भिन्न जीव जो है उसमें अलग अलग भाव में पटा हुआ है। और जो है जब उस जीव पे ईश्वर कृपा होती है, मेरी कृपा होती है, तो सो मनुष्य का रूप धारण करता है। और जो है मनुष्य का रूप धारण करता है। और कृपा होती है, जो है आत्म कृपा होती है, तो जो है वेदों की जहाँ ऋचाएं होती है उसको वहाँ पे उसका जो है संबंध आता है। और उस संबंध को लेकर के उसके अंदर जिज्ञासा जागृत होती है। और जिज्ञासा जब प्रचंड रूप में आती है तो गुरु कृपा होती है। और गुरु कृपा से उसे पुनः जो वेद का जो ज्ञान है वह जागृत अवस्था में प्राप्त होता है। और वह जीव जो है इस जीवात्मा से उस परमपिता परमेश्वर मुझ में और उस गुरु में स्वयं लीन हो जाता है। क्योंकि गुरु ही उस मेरा ज्ञान यानी ब्रह्म का ज्ञान करवाता है। और उस ब्रह्म के ज्ञान के माध्यम से शिष्य को तत्वमसी की उद्घोषणा में उद्घोषित करता है। जब शिष्य जो है तत्वमसी की उद्घोषणा में स्थित हो जाता है, वह जो है अयम आत्मा ब्रह्म का अनुसरण करते हुए, उसका गुरु सत्ता के मार्गदर्शन में पालन करते हुए स्वयं अनुभव कर लेता है या साक्षात्कार कर लेता है कि वह स्वयं ही वह आत्मस्वरूप, शिव स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप वह ही है, वही है, वही है। और यह गुरु जो है शिष्यों के जो 4 तरह के द्वंद्व हैं, भौतिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, उन सब का निवारण करता है, उन सब का हरण कर लेता है। और जो शिष्य के जो 3 संताप हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, उन सब का निवारण करके उसे जो है वासना, तृष्णा, अहंता से मुक्त करके उस ब्रह्म चेतना में उसे स्थिर करवा देता है। यह वह गुरु की महत्ता है। और यह गुरु कोई साधारण नहीं है। यह गुरु शिष्य के जीवन में ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में और जो है महेश के रूप में काम करता है। वह ब्रह्मा के रूप में अपनी वाणी द्वारा जो है वेदों का ज्ञान का जो बीजारोपण करता है, अपनी 4 वाणियों के माध्यम से वैखरी, मध्यमा, परा और प्रशंति के माध्यम से वेदों को ज्ञान को वह शिष्यों में जागरूक करवाता है। और फिर वही गुरु विष्णु बन करके वह जो है जो वेदों का ज्ञान, जो प्रज्ञानन गण ब्रह्म तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि की जो है अपने उनका सृजन करता है, उसे एक निष्ठ करवाता है। और अंततः भगवान शिव के रूप में जो यह ज्ञान करवाते हैं, परा और अपरा शक्ति का जो भेद है वह ज्ञान करवा करके स्वयं उस शिष्य को जो है परम शिव में लीन करवा देते हैं। और वह जो है इसी तरह से वह जो गुरु है, परम गुरु है, वह जो है शिष्यों में ब्रह्मा के स्वरूप में, विष्णु के स्वरूप में और महेश के स्वरूप में वह कार्य करने लगता है। और साथ में ही यह जब गुरु शिष्य के जीवन में आता है तो शिष्य के जीवन में जो 3 अज्ञानता, अभाव और आसक्ति का
दोषारोपण है, जो कि वासना, तृष्णा, अहंता के कारण आती है, उनका जो है क्षय कर देता है। क्योंकि गुरु ही वह कल्प वृक्ष है जो सभी कामनाओं का हरण कर लेता है। गुरु ही वह कामधेनु है जो जितनी इच्छाएं हैं उसको समाप्त कर देता है। और गुरु ही वह पारस है जो अंदर के अज्ञान को, आसक्ति को, अभाव को ज्ञान में परिवर्तित कर देता है। शर्त यही है कि शिष्य जो है पूर्ण रूप से गुरु में समर्पण, विसर्जन, विलय करे। जब वह शिष्य ऐसा समर्पण, विसर्जन, विलय गुरु में करता है तो यही गुरु पारस के रूप में, कामधेनु के रूप में, कल्प वृक्ष के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में वह काम करने लगता है। शिष्य की अंतर चेतना में जो कलह कलेश को नष्ट करके उसके अंदर सत्यम ज्ञानम अनंतन ब्रह्म की जो है उद्घोषणा को स्थापित कर देता है। उसे ब्रह्म चेतना, शिव चेतना, गुरु चेतना में एकाकार करवा देता है। गुरु की क्षमता अपरंपार है। यही गुरु जो है ब्रह्म बन के जो है सृष्टि का निर्माण करता है, उसका पालन करता है, उसका परिवर्तन करता है, उसमें विलय करवाता है, उसमें उत्पत्ति करवाता है, और वही है शक्ति के रूप में फिर से सृष्टि का प्रक्रिया को कार्यरत करता है। यानी 6 रूपों में यह गुरु अलग अलग कार्य करता है। एक ही शक्ति है जो निर्माण करती है, पालन करती है, परिवर्तन करवाती है, विलय करवाती है, उत्पत्ति करवाती है, और जो है शक्ति का चलन करवाती है। वह और कोई नहीं है। सृष्टि की प्रक्रिया जो चलती है मूलतः गुरु चेतना के कारण चलती है, क्योंकि गुरु चेतना ही ब्रह्म चेतना है, और ब्रह्म चेतना ही शिव चेतना है, शिव चेतना ही गुरु चेतना है। अर्थात गुरु ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही शिव है, शिव ही गुरु है, और गुरु ही जो है शिव है। इसके कारण सृष्टि प्रक्रिया गुरु के कारण ही चलती है। और ये गुरु जो है जीवों का स्वामी है, जगत गुरु है, ईश्वर चेतना को लिए हुए है। इसलिए वह ईश्वर जीव जगत जो तिकड़ी है उसके अंदर जो व्याप्त ब्रह्म चेतना है, उस ब्रह्म चेतना के रूप में काम करके वह शिष्यों को जो है जीवात्मा के रूप में, और जो है जगत को ईश्वात्मा के रूप में, और जो है और जो पूरा संकर जो चराचर जगत के भी जीव हैं उसमें परम आत्मा के रूप में वह दृश्यमान होने लगता है। और शिष्य अपने अहोभाग समझ करके उस गुरु जी की चेतना में लीन हो जाता है, और मूलतः स्वयं गुरु स्वरूप, शिव स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। परमपिता परमेश्वर कहते हैं जगत जननी के माध्यम से यह गुरु जो है भव रोग वैद्य कहलाता है, क्योंकि जो शिष्यों के अंदर जो तृष्णाएं हैं, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, जो है लोकेष्णा, जो इसका मूल कारण शिष्यों के अंदर जो वासना, तृष्णा, अहंता है, गुरु अपनी शक्ति से, अपने जप के माध्यम की प्रक्रिया से, ध्यान के माध्यम की प्रक्रिया से, वेदों के स्वाध्याय के माध्यम की प्रक्रिया से जो है गुरु जो है शिष्यों में जो पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा की इत्यादि जो इष्णाएं हैं उनका क्षय करवा करके, उनका नष्टीकरण करा करके उससे जो है उस जो भव रोग है उसका नष्टीकरण करता है। इसलिए देवों को देव, महादेव जो है गुरु को जो है भव रोग वैद्य के नाम से घोषणा करते हैं। परमपिता परमेश्वर ये भी कहते हैं इस ईश्वरी चेतना के ये 5 कार्य हैं। ये 5 कार्य जो है उत्पत्ति, स्थिति, ध्वंस, निग्रह और अनुग्रह है। यह इनके जो शक्तियों के नाम है वह ब्रह्मा जी के रूप में उत्पत्ति करता है, विष्णु के रूप में वह स्थिति करते हैं, महेश के रूप में वह संहार करते हैं, शक्ति के रूप में वह तिरोधान निग्रह करते हैं, और गणेश के रूप में वह अनुग्रह करते हैं। यह मूलतः कार्य है, मूलतः कार्य है गुरु ही करता है। ईश्वर चेतना के रूप में गुरु ही करता है, क्योंकि ईश्वर ही गुरु है, गुरु ही ईश्वर है। यह ज्ञान परमपिता परमेश्वर जगत जननी के माध्यम से हम सबको देते हैं, और यह ज्ञान की प्रतिष्ठापना करने के बाद में परमपिता परमेश्वर गुरु गीता के संदर्भ में बताते हुए कहते हैं यह ज्ञान ही यह वेदों का सार है, इसे उसी तरह से आत्मसात करना चाहिए, और इसका उपयोग करने से, इसको आत्मसात करने से
विलक्षण शक्तियों का मालिक जो है शिष्य बनने लगता है, मनुष्य बनने लगता है। और उसके अंदर जो है, क्योंकि यह ज्ञान जो है स्वयं ब्रह्म ज्ञान है, शिव ज्ञान है, जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान, शिव ज्ञान आने लगता है, उसके अंदर सभी लौकिक, परलौकिक, इहलौकिक और इन लोकों के परे की जो शक्ति है उसका जो है बीजारोपण, संपादन और जो है प्रकटीकरण होने लगता है। तो यहाँ पे देवों को देव महादेव ये चेतावनी भी देते हैं कि इस शक्ति का, इस धारा का, इस ज्ञान का उपयोग जो है सिर्फ और सिर्फ लोक कल्याण के लिए करना है, उसके लिए ही अनुमति है। और जो है परमपिता परमेश्वर इसका उपयोग लौकिक कार्यों के लिए पूर्ण रूप से निषेध बताते हैं, उसको जो है बाधित करते हैं और उसका सख्त लफ्जों में जो आदेश देते हैं, इस शक्ति का उपयोग सिर्फ और सिर्फ जो है लोक कल्याण हेतु ही करना है, लोक कल्याण हेतु ही करना है। यह परमदेव की, परमपिता की, जगत जननी की यह हम सब पर आदेश है इसका, और जो है निषेध है कि इस ज्ञान का उपयोग सिर्फ और सिर्फ जो है लोक कल्याण के लिए करना है और लोक कल्याण के लिए ही आगे बढ़ना है। यह गुरु गीता की महत्ता इतनी ज़्यादा है, परमपिता परमेश्वर कहते हैं इसको प्राप्त करने से ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, गुरु तत्व, शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है और जो है शिष्य स्वयं गुरु बन जाता है, शिष्य शिव बन जाता है, ब्रह्म हो जाता है। क्योंकि जब दूध में पानी मिल जाए या पानी मिले या कुछ भी मिले, वह मूलतः दूध ही बन जाता है। या दूध में जब दही जमाया जाता है तो पूरा जो दूध दही बन जाता है। उसी तरह से जब शिष्य गुरु में विलय हो जाता है तो वह स्वयं गुरु स्वरूप, शिव स्वरूप, आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। यही गुरु गीता का प्रसाद है, यही परमपिता परमेश्वर का आदेश है और यही कृपा दृष्टि है उनकी। और जो है परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि 4 तरह के पुरुषार्थ है, इन चारों तरह के पुरुषार्थों में जो है मनुष्य करता है, लेकिन जिसे जीवन में गुरु आ जाते हैं वह जो है उन चारों तरह के पुरुषार्थ में से जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है मोक्ष की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वह वही चेतना, वही मोक्ष की चेतना ही वो जो है मुझ में लेके आती है, शिव में लेके आती है, ब्रह्म में लेके आती है। अगर शिष्य जो जीव है वह वासना तृष्णा के अहंता के कारण काम, अर्थ, धर्म का उपयोग जो है संसार में करता है और संसार व्यवहार के कारण वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ करके भव सागर से कभी पार नहीं हो पाता। इसलिए जब कोई शिष्य गुरु के संपर्क में आता है, उसके इस मोह को भंग करके जो है गुरु से पेय मार्ग से श्रेय मार्ग की तरफ ले जाते हैं, संसारिक व्यवहार से उसे ब्रह्म ज्ञान की तरफ ले जाते हैं और जो है वह शिष्य, वह जीवात्मा भव सागर से तार होकर के शिव स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। यही गुरु की कृपा दृष्टि है, यही गुरु की महत्ता है, यही शिव और शिवा की जो है आशीर्वाद है, यही वचन है। और गुरु गीता जो का जो फल है वह अनंत है, बड़ा मंगलकारी है। वह फलों में वह जो है गुरु गीता स्वयं जो है कामधेनु है, शिष्यों के सभी जो कामनाओं को जो है हर लेती हैं, जितनी भी उनकी कल्पनाओं हैं उनको तार देती हैं, जिनकी भी चिंताएं हैं उनका हरण कर लेती हैं और सब तरह का मंगल ही मंगल करती हैं, मंगल ही मंगल करती हैं, क्योंकि गुरु गीता स्वयं जो है शिव स्वरूप है, शिव स्वरूप है, शिव स्वरूप है। क्योंकि यह भगवान की वाणी है, इसमें माता जो है जगत जननी की कृपा दृष्टि है, इसके कारण गुरु गीता पूर्ण रूप से मंगलकारी है, लोक कल्याणकारी है। यह शिष्यों का मार्गदर्शन करने वाली है, शिष्यों को आगे बढ़ ले जाने वाली है। लेकिन शिष्यों का के जीवन में जो कला कलश है, जो कामनाएं हैं, जो चिंताएं हैं, जो उसकी कल्पनाएं हैं, उसका तारण करने वाली है, उसको क्षय करने वाली है। यह गुरु गीता ये ऐसा तत्व है जो शिष्यों को जो है प्रेम मार्ग में जो उनकी पुत्रेष्णा, वित्रेष्णा, लोकेष्णा है उसको भंग करके शिष्यों को श्रेय मार्ग में ले जा स्थापित करती है, ताकि शिष्यों को गुरु तत्व, शिव तत्व, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो। यही गुरु गीता की महत्ता है। इतनी महान गुरु गीता है जिसका जो सारांश स्वरूप में ये वेदों का ही सार है, क्योंकि ये शिष्यों जगत पिता ने जगत जननी के माध्यम से
हम शिष्यों को बड़े प्रेम से, बड़े कृपा दृष्टि से बांटा है। यह प्रसाद है, महादेव का अमृत है, यह जगत जननी के द्वारा जो है स्नेह है और शक्ति है। और जब इसे शिष्य आत्म ग्रहण कर लेता है तो जो है उसे जो है वरदान स्वरूप ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, शिव तत्व और की प्राप्ति होती है। यह गुरु गीता महात्म है, महानों का महान है, व्यापक है, सर्वचिंतनीय है, सदुर्लभ है और जो है सर्वव्यापी है और सबके लिए उत्तम है। इस गुरु गीता में परमपिता परमेश्वर ने जो है अलग अलग गुरुओं की व्याख्या की है। सूचक गुरु जो है वह संचारिक विद्या का में ज्ञान करवाता है। वाचक गुरु जो है मनुष्य को, जीवात्माओं को धर्म अधर्म का ज्ञान करवाता है। बोधक गुरु जो है वह जो है शिष्यों को जो है दीक्षा देता है। वेद गुरु जो है जीवात्मा को संसार में अनित्य धर्मा, दुख धर्मा में से जो बता करके वैराग्य के मार्ग पे ले जाता है। कारण गुरु जो है वेदों में उद्घोषित तत्वमसि इत्यादि वाक्यों का उपदेश देता है। और परम गुरु जो है जो वेदांत शास्त्र में वेदांत शास्त्र का ज्ञाता जो है, जो श्रुति का वचन को सुनने वाला, युक्ति के माध्यम से शिष्यों के संताप को हरण करने वाला, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनुभवी जो है, जिसने स्वयं भगवान ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, वो है इस तरह के गुरु होते हैं। और परमपिता परमेश्वर ने जो आजकल के मंत्र साधनाओं से, सिद्धियों से जो है जो लोगों को अपनी तरफ भटकाते हैं, ऐसे गुरु के पास जाने के लिए पूर्ण रूप से निषेध किया है। निषिद्ध गुरु की जो है बड़ी भर्त्सना की है और शिष्यों को चेतावनी दी है, निषिद्ध गुरु के पास में कभी नहीं जाना चाहिए। जो है उससे जो है शिष्यों का नाश ही होता है और जो है उनका नष्ट ही होता है। और इसी तरह से परम पिता परमेश्वर ने जो है माता जगत जननी के माध्यम से यह बृहद ज्ञान, यह सार गर्भित ज्ञान हम सबको दिया। और यह ज्ञान स्वयं सूत जी ने इसके साक्षी बन करके जो है जिसका लिपिबद्ध भगवान वेद व्यास ने स्कंद पुराण के जो है उत्तरखंड में सनत कुमार संहिता के में जगत जननी और जगत पिता के संवाद में किया हुआ है, जिसके साक्षी बनकर के सूत जी ने यह गाथा हम सबको सिखाई। सूत जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। जो है परमपिता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, जगत जननी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। उनका यह प्यार, उनकी यह कृपा दृष्टि सदैव हम सब पर बना रहे। हम सब इसी तरह जो है गुरु चिंतन में, शिव चिंतन में, ब्रह्म चिंतन में बने रहें। हम सब जो है श्रेय मार्ग में आगे बढ़ें, विद्या मार्ग में आगे बढ़ें। हम सब की गति कभी भी अविद्या मार्ग में न हो, प्रेम मार्ग में न हो। इसी प्रार्थना के साथ में जगत पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, जगत जननी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, सूत जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। इस ज्ञान को पठन और पाठन कराने की चेष्टा करने के लिए, हम सबको गति देने के लिए और उसमें जो है चिंतन और मनन की दृष्टि डालने के लिए, अपनी कृपा दृष्टि करने के लिए परमपिता परमेश्वर इस चिंतन में जो भी अगर कुछ त्रुटियां रही हो, परमपिता परमेश्वर जगत जननी के चरणों में उसके लिए क्षमा प्रार्थना, आप सभी से क्षमा प्रार्थना। इसमें जो भी ज्ञान रहा हो, जो भी अमृत रहा हो, जो भी सार गर्भित रस रहा हो, वह तो सूत जी के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ। वह तो है जगत जननी और जगत पिता के माध्यम से प्राप्त हुआ। वह सब ज्ञान उस परम देव, परम गुरु शिव शिव जी के रूप में और शिवा में, जगत जननी में, जगत पिता के चरणों में ही अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। इसी भावना के साथ में सबको, सभी को कोटि कोटि नमन वंदन, परम पिता को कोटि कोटि नमन वंदन। ऐसी कृपा ऋषि सदैव हम सब पे बनाए रहे, इसी भावना के साथ में तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रीदं नमः, इदं गायत्रीदं नमः, इदं गायत्रीदं नमः।